दोस्तों, जब जब अपने इस चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर आता हूँ ना, तब मैं खुद डरने लग जाता हूँ और सोचता हूँ हमारे दर्शकों का क्या होता होगा। वो भी बहुत डरते होंगे और नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते होंगे। इसीलिए समय समय पर मैं बब्बन तांत्रिक के प्रकट दर्शन करवाता हूँ, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर चली जाए। और ऐसा होता भी है, नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है, लेकिन फिर भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं होती। उसके बावजूद बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिनके प्रकट दर्शन से कुछ तो होता है, जो होता है कमाल होता है। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कौन बब्बन तांत्रिक। हमारे चैनल पर नए आए दर्शकों को शायद पता नहीं होगा कि बब्बन तांत्रिक कौन है, तो मैं बताता हूं। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे से लड़ गया और ऐसी ऐसी शक्तियों से वो लड़ा जिससे आज तक किसी ने युद्ध नहीं किया था। और बब्बन तांत्रिक को कोई भी ताकत ऐसे छू नहीं पाई, पीट सकी, छू नहीं पाई। लेकिन इस बार बब्बन तांत्रिक का मुकाबला एक ऐसी ताकत से होने वाला था कि ना तो बब्बन तांत्रिक जानता था और ना गुरु तांत्रिक जानते थे। जोखिनी क्या होती है उन्होंने सोचा नहीं था। इतनी खतरनाक हो सकती है जो उन्हें मौत के घाट तक उतार सकती है। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। बस इतनी सी अतरंगी होगी, ज्यादा हंसी नहीं आएगी, बस थोड़ी थोड़ी आएगी। तो डर ज्यादा लगेगा तो हंसी जरूरी है, बस थोड़ी ही आएगी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक शमशान घाट में थे, और दूसरी तरफ वो 3 तांत्रिक जो समय समय पर उनकी चीजें चुरा लिया करते थे। अब इन्हें तो काफी ज्यादा काम मिलता था, भूतों प्रेतों को ये भगाते रहते थे। फिर इनके पास कुछ रुपए आते थे। बैंक में इनके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा था, लेकिन बैंक जाते बैंक वाले निकालने नहीं देते। लेकिन समय आने पर इन्हें मिल जरूर जाएंगे, इन्होंने सोचा हुआ था। इसीलिए अब ये डील कैश में किया करते थे। तो कैश जो भी इन्हें मिलता उससे ये सामान ले आते, क्योंकि शमशान घाट में बार बार इनके झोले के अंदर से चोरी हो जाया करती थी, तो रुपए गायब होते। और जब भी इनके रुपए गायब होते, तब जो 3 तांत्रिक थे जो कि खाली घूमते, कोई काम धंधा उनके पास नहीं था, उनके पास महंगी महंगी चीजें होती। कभी तो चांदी का ब्रेसलेट उन्होंने बनवाया हुआ होता, तो कभी कोई डीवीडी प्लेयर लेकर गाने सुन रहे होते शमशान घाट में भूतों वाले। तो ऐसे इन्हें शक होता कि इनके रुपए गायब हो रहे हैं, वो तो नहीं चुरा रहे। तो भीषण युद्ध होता, लेकिन युद्ध में इन्हें कभी कभी मात भी मिलती, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। वो 3 थे, ये 2 थे, वो तीनों मिलकर इन्हें पीट दिया करते। कभी कभी ये लठ लेकर आते तो उन्हें पीट देते। इसके बाद गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को कहा था, बब्बन, एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो 3 तांत्रिक हैं हमसे झगड़ा करते रहते हैं। इनसे झगड़ा करने के बाद हमारी ताकत बढ़ रही है। जब भी कभी किसी बुरी ताकत से हमारा सामना होता है, तब लड़ने की हमारी शैली जो हम इनसे लड़े हैं वो परिपूर्ण होती जा रही है। फिर भी कभी कभी हमें मात मिलती है। तो हमें ऐसी युद्ध शैली सीखनी होगी जिससे हम ना सिर्फ ऐसे तांत्रिकों को हरा पाएं, बल्कि हो सकता है कभी हमारा सामना किसी ऐसी ताकत से हो जाए कि हमें लड़ना पड़े, उसका एक शरीर हो, और उस समय हम हार सकते हैं, हम मारे जा सकते हैं। तो हमें युद्ध शैली सीखनी होगी। बब्बन ने कहा, तो बाबा बूंगा के पास चलें। आप हमेशा बाबा बूंगा के पास लेकर चलते हैं और वो कोई ना कोई सल्यूशन हमें बता देते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, एक बात हमें समझनी होगी। अगर हम किसी एक इंसान के पास बार बार जाएंगे तो वो सोचेगा सिर्फ मैं ही रह गया हूं, इनके पास कोई नहीं है। वो हमारा फायदा उठा सकता है, जैसे पिछली बार बाबा बूंगा ने उठाया था, वो किले में भेजकर। बब्बन तांत्रिक भी सोच रहा, जी बात तो सही है, तो क्या करें। गुरु तांत्रिक ने कहा, एक और इंसान है जिसे मैं जानता हूं। मैं सोच रहा था उसकी मदद ना लूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बब्बन तांत्रिक ने कहा, कितना खतरनाक है और उसके पास क्या है जिससे हमें इतनी मदद मिल सकती है? कोई बाबा है, कोई तांत्रिक है?
कोई जादूगर है? गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, उसे सब डॉक्टर कहते हैं। बब्बर ने कहा, जी डॉक्टर से क्या फायदा, हमें कौन सा इंजेक्शन लगवाना है या पैरासीटामोल गोली लेकर खानी है? हमारा काम तंत्र मंत्र का है, तो ऐसे किसी आदमी से मदद लीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, सिर्फ उसका नाम डॉक्टर है, उसने कोई MBBS नहीं किया, वो असल में डॉक्टर नहीं है, ना ही उसने PhD की है। वो तो 5वीं में फेल हो गया था, उसके बावजूद उसे डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। एक श्राप के कारण उसे ज्ञान मिला, और वो ऐसा असीम ज्ञान है जिसे वो संभाल कर रखता है। चलो मेरे साथ, मैं उस जगह जाकर तुम्हें दिखाता हूं। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को एक ऐसी जगह लेकर गए, जंगल में बनी हुई एक बड़ी इमारत। वो थी एक लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी को कहते हैं एक बूढ़ा आदमी संभालता था, ज्यादा बूढ़ा नहीं, 50-55 का होगा। अब वो आदमी लाइब्रेरी में बैठा हुआ, और गुरु तांत्रिक ने कहा, ये है डॉक्टर, इसे ठीक ठीक पढ़ना आता है, लेकिन लिखना बहुत अच्छे से आता है। बब्बन तांत्रिक कहने लगा, ये कैसी बात बनी, जिसे पढ़ना नहीं आता उसे लिखना कैसे आता है? गुरु तांत्रिक ने कहा, श्राप के कारण इसे ज्ञान मिला। वो बहुत लंबी कहानी है, किसी और समय मैं तुम्हें सुनाऊंगा, बस ये मान लो ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी को संभालता है ये डॉक्टर, और किसी आम इंसान को ये किताब नहीं देता। यहां पर भूत प्रेत भटकती हुई आत्माएं आती हैं, और इसे कोई परेशान नहीं करता। ये हर चीज का हल संभाले हुए है। यहां पर हमें ऐसी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें असीम जानकारी है, जो मांगो वो मिलेगा। बब्बन तांत्रिक ने देखी, वो लाइब्रेरी 5 मंजिला थी, और नीचे वाली जो मंजिल थी ना, बहुत लंबी, पीछे तक पुरानी इमारत थी। और बब्बन तांत्रिक कहने लगा कि नीचे ही लाखों किताबें होंगी, 5 मंजिल तक कितनी किताबें होंगी, यहां तो सब कुछ है। फिर वो आदमी चलता हुआ करीब आया। गुरु तांत्रिक को उसने पहचान लिया था और मुस्कुराया। गुरु तांत्रिक भी देखकर मुस्कुराए, क्योंकि जब बड़े लोग, महान लोग मिलते हैं तब मुस्कुरा कर मिलते हैं, और ऐसे सर झुकाकर बात करते हैं। फिर डॉक्टर ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा, और इंट्रोडक्शन तो देना ही था। तो डॉक्टर ने कहा, हर मर्ज की दवा मेरे पास है। बब्बन ने कहा, जी वो तो समझ में आ रहा है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन ये क्या था? उसने कहा, हर मर्ज की मेरे पास दवा है। अब मैं ऐसे ना करूं तो लोग यकीन नहीं करते कि मैं डॉक्टर हूं, तो ऐसे इंजेक्शन लगाने के लिए ना ऐसे करना पड़ता है, ये मेरा तकिया कलाम है। बब्बन ने कहा, जी नहीं चाहिए, हम तकिए पर नहीं सोते, हम जमीन पर सोते हैं। तब वो डॉक्टर गुरु तांत्रिक की तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर कहने लगा, गुरुजी, ये आपका शिष्य लगता है, आपकी जैसी ही बातें करता है। गुरु तांत्रिक एक बार के लिए ऐसे थोड़ा गर्व महसूस कर रहे थे, फिर ऐसे खुद को रोका, छोड़िए, हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें युद्ध कला की किताब चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर कहने लगा कि मैं ज्यादा बातें नहीं करता, सीधे काम पर आता हूं, रुको मैं लेकर आता हूं, यहीं रुकना, अंदर मत आना, अंदर बहुत खास चीजें हैं जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। वो चला गया अंदर। गुरु तांत्रिक बब्बन को कहने लगे, बब्बन यहां गलती मत करना, ये बहुत खतरनाक इंसान है, इसे श्राप ज्ञान का मिला है, और यहां पर पता नहीं कैसी कैसी ताकतें जो हमें नजर नहीं आ रही घूम फिर रही हैं, इसीलिए यहीं रहना। अचानक ताली की आवाज आई, एक ताली की आवाज, और गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन शांत, रुक जाओ, अगर मरना नहीं चाहते तो हिलना मत, बिल्कुल शांत। बब्बन ने कहा, क्या हुआ जी, ताली की आवाज से आप इतना ज्यादा डर क्यों गए? गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, डॉक्टर ने कहा है कि जब भी ताली की आवाज आए तो ये मौत के दूत होते हैं, मौत के दूत ताली बजाते हैं, और ताली सुनने के बाद जहां तुम खड़े हो वहीं खड़े रहना, और अपने आप जब तक वो यहां पर आता नहीं हिलना मत। जिसके बाद वो आदमी एक किताब लेकर आया, फिर उसने जो किताब थी दोनों के हाथ में पकड़ाई, और गुरु तांत्रिक ने कहा, अब ठीक है, अब ठीक है। ताली की आवाज आई थी, हमें लगा वो दूत हमें न पकड़ ले। तब डॉक्टर कहने लगा, अच्छा हुआ कोई जान पहचान वाला खुद ही समझ जाता है तो अच्छा रहता है, कभी कभी अनजान आते हैं तो वो मारे जाते हैं। अच्छा हुआ आपने अपने शिष्य को समझाया। गुरु तांत्रिक
बब्बन तांत्रिक ऐसे थरथर कांप रहे थे। मौत से कौन नहीं डरता, ये भी डरते हैं। फिर वो जो किताब थी ना, 2 भागों में थी, उसने सीधे पकड़ा दी गुरु तांत्रिक को और कहा, युद्ध कला है इसमें, सीखिए, आप परिपूर्ण हो जाएंगे, अब आप जा सकते हैं। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को लेकर शमशान घाट में आ गए और उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे। पहला हिस्सा कराटे का था। तो शुरू में कराटे कैसे किए जाते हैं, ऐसे घुटनों को नीचे करके ऐसे बधाइयाँ, ऐसे सब कुछ उसमें सिखाया गया था कि हु हा। तो ऐसे हु हा दोनों करते रहे, एक एक पन्ना पढ़ते और उसमें जो जो बताया गया था वैसा वैसा वो करते। एक बार गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक के कान मरोड़ दिए, एक बार गर्दन पकड़कर ऐसे बेहोश कर दिया, एक बार टांगों के बीच ऐसे पैर मारा तो बब्बन खून की उल्टियां करने लगा। ऐसे काफी युद्ध शैली इन्होंने सीखी। ये सब करने के बाद 3 तांत्रिक आ चुके थे। अब इन्हें टेस्ट करना था कि जो सीखा है वो काम का है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए ये तीनों से झगड़ने लगे। वो 3 थे, ये 2 थे। इन्होंने कराटे करने चाहे, ऐसे बधाइयाँ की तो सामने से मुक्के पड़ने लगे। अब इन्होंने कहा कराटे में सबसे पहले ऐसे झुका जाता है, इज्जत दी जाती है। तो वो तांत्रिक कहने लगे, तुम्हारी तो इज्जत है ही नहीं, हम क्यों दे, हम तो तुम्हारी इज्जत छीनेंगे। तो ऐसे पत्थर लेकर फिर मारने लगे, कराटे तो दूर रह गए। अब शमशान घाट में कराटे कौन करता है, सीधे युद्ध होते हैं, सीधे चिमटे वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ा था, एक दूसरे के सर पर मारने लगे। जिसके बाद दोनों तांत्रिक, गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक, भागे बाहर दीवार के साथ सटकर दूसरा हिस्सा पढ़ने लगे। उसमें था रेसलिंग, तो कैसे चोक स्लैम देना है, सिर्फ पढ़ा ही था। जिसके बाद ये लड़ने के लिए अंदर आ गए। वो 3 थे सामने और कहने लगे, फिर से आए हो, कुछ तो सीख कर आए होगे, तुम ऐसे नहीं आते। जब कुछ नया पता चलता है ना, बड़ी जल्दी भागे आते हो। फिर गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक एक हाथ से एक तांत्रिक को चोक स्लैम, गुरु तांत्रिक ने इधर वाले हाथ से एक और तांत्रिक को चोक स्लैम, अब एक एक हाथ था उससे बीच वाले तांत्रिक को ऐसे चोक स्लैम दिया नीचे। तीनों तांत्रिक बेहोश। फिर गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक ने कहा, ये युद्ध कला बड़ी खतरनाक है। फिर क्या, एक दूसरे को ये पकड़ने लगे ऐसे गर्दन से नीचे, कभी कर्ट एंगल की तरह टांग मरोड़ने लगे, कभी ब्रॉक लेसनर की तरह F5 गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक को दिया। इतने में 8-10 लोग थे, तो गांव वाले लग रहे थे दूर के। तो जैसे ही शमशान घाट में आए, ये दोनों ने एक दूसरे को संभाला। नाक से खून बह रहा था, एक दांत बाहर गिरा हुआ था। 3 तो ऐसे तांत्रिक लग रहे जैसे लाशें बिछी हुई हों। फिर वो कहने लगे, यहां तो लगता है लड़ाई चल रही है। गुरु तांत्रिक ने कहा, लड़ाई नहीं, 3 लाशों को जिंदा कर रहे हैं। साधना है ये, साधना। ये तांत्रिकों ने प्राण त्यागे हैं, हम इन्हें जिंदा कर देंगे। अब इतने में बब्बन ने ना एक तांत्रिक की छाती पर लात मारी। वो ऐसे हड़बड़ी में उठा। सभी लोग गांव वाले डर गए। तीनों उठ खड़े, क्योंकि छाती पर पैर पड़ा तो उठ पड़े। बेहोश हुए थे, बेवकूफ बनाया उन्हें। तो ये भागे कि ये तो पकड़कर रेसलिंग की तरह चोक स्लैम मारेंगे, बड़े खतरनाक हो गए हैं। गांव वाले कहने लगे कि ये बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक लगते हैं, मुर्दे जिंदा कर दिए। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ना ही हमारा कीजिए, बताइए आपको परेशानी क्या है। गांव वाले कहने लगे कि हम असम से इतनी दूर तक आए हैं, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव के पास एक रास्ता है जहां पर जोखिनी नजर आती है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें मारती है और उन पर कब्जा कर लेती है और उसके बाद उनके घर तक आती है। हमें बचाइए। कोई हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। कई तांत्रिक आए लेकिन वो डर कर भाग गए। बस आपसे उम्मीद है। तब गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, मेरे नाक से खून बह रहा है, मुझे थोड़ी चोट लगी है, ये कार्य तुम करो, घूम कर आओ असम, बहुत अच्छा है। मैं तब तक शमशान घाट का ख्याल रखता हूं। बब्बन तांत्रिक भी कहने लगा, चलिए गुरुजी, अब आप कह रहे हैं। इतने में एक जो गांव वाला था वो बोल पड़ा, लेकिन आप संभाल लेंगे ना? वो जो जोखिनी है दिखती बड़ी खूबसूरत है, कई लोग तो ना उसका चेहरा देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं, इतनी खूबसूरत है, और कहते हैं थोड़े कम कपड़ों में घूमती है। पीछे से आवाज आई, बब्बन रुको, मुझे लगता है ये जो जोखिनी होती है, मुझे थोड़ा याद आया, ज्यादा खतरनाक होती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बब्बन ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा। बब्बन ने इशारों इशारों में कहा, ये कम कपड़ों वाली बात सुनकर तो नहीं चल रहे, हल्की आवाज में। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन चुप करो, तुम मेरे शिष्य हो,
तुम्हें कुछ होने कैसे दे सकता हूं मैं। आंसू आ रहे थे, उनकी आंखों में पानी नहीं था, वैसे ही ऐसे 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 कर रहे। जिसके बाद दोनों तैयार हुए और गांव वालों के साथ आसाम पहुंचे। गांव वालों के साथ इसलिए क्योंकि टिकट बस में उन्होंने ली, तो वहां जाकर उन्हें पैसे मिलेंगे, तो ऐसे खर्च बचेगा। तो सीधे सीधे गांव वालों के साथ ये पहुंच चुके थे उस गांव तक। फिर वक्त होगा रात के 9 बजे का और बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी खाना खाते हैं फिर चलते हैं जोखिनी को पकड़ने। गुरु तांत्रिक ने कहा, रात का वक्त हो गया है बब्बन, जल्दी चलो, भूख मर चुकी है मुझे जोखिनी देखनी है, लोगों की मदद करनी है मुझे, जल्दी करो। बब्बन ने कहा, गुरुजी भूख लगी है, खाना तो खाइए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन मेरी भूख ऐसे नहीं मिटेगी, चलो। बब्बन ने कहा, गुरुजी के साथ भूख आई बढ़ने लगा था। जिसके बाद ये जंगल में 3-4 घंटे चले, थक गए, रास्ते में सो गए, कोई जोखिनी उन्हें नजर नहीं आई। फिर सुबह सुबह वापस आए और गांव वाले पूछ रहे, कुछ हुआ, कुछ मिला आपको? दोनों ने पूछा कि जोखिनी है कहाँ, हमने अच्छे से पूछा ही नहीं। गुरु तांत्रिक थोड़ा शर्मिंदा थे, फिर कहने लगे, अच्छा पूछा नहीं, थोड़ी जल्दबाजी की हमने। गांव वालों को गुरु तांत्रिक पर शक हो रहा था। गुरु तांत्रिक इस बार नजरें नीचे करके बब्बन को कह चुके थे, बब्बन अब आगे हो जाओ, थोड़ा बात बिगड़ सकती है, कभी कभी मेरी भावनाओं पर काबू नहीं रहता, इस उम्र में ऐसा ही होता है। फिर बात चली कि वो जो इलाका है वो 30-40 किलोमीटर का है, कई सड़कें वहां पर बनी हुई हैं, कभी किसी सड़क पर वो नजर आती है तो कभी किसी सड़क पर नजर आती है। ज्यादातर बाइक साइकिल वगैरह वालों को नजर आती है क्योंकि रास्ता बड़ा है, चलकर तो कोई जाता नहीं। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन हमें वाहन का इंतजाम करना होगा, इस बार कोई अच्छे वाहन का इंतजाम करना। बब्बन ने कहा, गुरुजी मैं छोटे मोटे वाहनों पर भरोसा नहीं करता, वो वाहन अपने हिसाब से चलते हैं, मैं उस वाहन को लेकर आऊंगा जिसे हम खुद चलाएंगे। बब्बन 2 घंटों में रेंट पर लेकर आया था अपना खास वाहन लूना पर दोनों सवार होते थे, पैडल मारो, लूना 90 के पार चली जाती है। कोई बाइक जाती है 90 पर? उन्होंने तो कभी नहीं देखी थी, क्योंकि शमशान घाट में रहते थे तो वहां बाइक नहीं आती थी, देखी नहीं इन्होंने। इन्हें लगता था लूना सबसे तेज चलती है। ये चलाते भी तेज थे, चीते से तेज भागते थे जब लूना चलाते थे। वक्त रात का हुआ, 40 किलोमीटर का एरिया था। गुरु तांत्रिक पीछे, बब्बन तांत्रिक आगे। बब्बन तांत्रिक ने 50 पर लूना कर लिया, ऐसे नीचे की तरफ ना, ऐसे जो एक्सेलेरेटर था ऐसे नीचे की तरफ किया हुआ। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन थोड़ा और तेज करो, ऐसे तो हम भटक जाएंगे। बब्बन ने कहा, गुरुजी देखिए तो सही, 50 पर है, 90 पर कैसे पहुंचाता हूं। बब्बन पैडल मारने लगा। दोनों को मजा आ रहा था, ऐसे हवा कान के पास से जा रही। गुरु तांत्रिक ऐसे आंखें बंद कर ली, लहरों में उड़ता फिरूं। अब गुरु तांत्रिक ऐसे कर रहे थे, बब्बन तांत्रिक भी बड़ा मजा आ रहा है। भूल गए जोखिनी देखने के लिए आए थे। सामने एक औरत थी, घूंघट यहां तक था, होंठ नजर आ रहे, होंठ खूबसूरत लग रहे थे लेकिन दूर थी। गुरु तांत्रिक की नजरें पता नहीं तेज थी। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा, होंठ रसीले से नजर आ रहे हैं, ये जोखिनी हो सकती है। बब्बन ने कहा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ घूंघट नजर आया, आपको होंठ भी नजर आ गए और ये भी पता लग गया कि रसीले हैं। ठहर जाइए गुरुजी, ठहर जाइए, भावनाओं पर काबू रखिए। बब्बन थोड़ा घबरा गया। बातें कर रहे थे तो बब्बन पैडल मारता गया। अब वो सामने थी, वो रोकना चाहती थी, उन्हें क्या पता ये पागल हैं। इन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया, ठरकी हैं आप, ठरकी रहते हैं, ये लड़कियां देखते हैं। सीधा लूना छाती पर। जोखिनी थी वो, जोखिनी ऐसे करके रोकना चाहती थी ताकि कोई इधर से ना निकल पाए, इधर से ना निकल पाए। उसे क्या पता था छाती पर लूना मारेंगे, छाती पर लूना। ऐसे टकराई जोखिनी उड़ती हुई, 20 फुट ऊपर तक उड़ी थी, पता नहीं उड़ती हुई कितनी दूर गई। जिसके बाद पास में कहीं गिरी होगी, चीखने की आवाज आई थी। फिर वो जो आवाज थी ना, इन्हें ये साफ था, मृत्यु दे दी इन्होंने, मृत्यु। जोखिनी खत्म। फिर दोनों को डर ये भी था, कहीं कोई लड़की तो नहीं मार दी हमने। ऐसा करते हैं, लूना लेके वापस चलते हैं, गांव वालों को कह देंगे कि हमने जोखिनी को खत्म किया। दोनों लूना लेकर वापस आए, घबरा रहे थे और कह रहे कि सामने आ गई वो, ऐसे हाथ किया हुआ था। गांव वालों ने कहा कि वही जोखिनी है, रोकती है, फिर शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। आपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया? बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहा,
हमारे मंत्र इतने खतरनाक हैं कि मैंने ऐसे ना मंत्र बोलकर ऐसे किया उस पर। 20 फुट ऊपर तक उड़ी थी वो। जंगल में जाकर देख सकते हैं, आपको जोखिनी की लाश मिलेगी। गांव वाले खुश कि ये तो बड़े खतरनाक लगते हैं। उड़ा दिया, मार दिया। फिर इन्हें एक घर दिया गया था। दोनों आ गए उस घर में, बेड पर लेटे हुए। अब बड़ी मुश्किल से कभी कभी तो बेड पर सोने का मौका मिलता था। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक एक दूसरे के साथ मज़ा बढ़ा रहा है। पंखे की हवा अच्छी लग रही है, हम भी शमशान घाट में एक पंखा लगवा लें। गुरु तांत्रिक ने कहा, ये सब मोहमाया है, मोहमाया से हमें दूर रहना चाहिए। पंखे की हवा हमें क्षीण कर सकती है। बात करनी है तो कूलर की करो, गर्मी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। बब्बन ने कहा, गुरुजी आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हो जाती हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, इसीलिए मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो। अब ऐसे दोनों बातें कर रहे थे। वो जो बेड था ना, वो बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ था। अब ऐसे इनकी गंजी खोपड़ियां थी इस तरफ बेड के। पीछे से एक परछाई ऐसे निकली, वो जोखिनी ऐसे निकली, उल्टा सर था, ऐसे पकड़ लिया इन्हें। जिसके बाद दोनों घबराए। उसने तो गला घोंटना शुरू कर दिया। घर तक आ गई वो जोखिनी और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, झोले वोले तो टांगे हुए थे, अब झोले तक पहुंचते तो जिंदा होने चाहिए ना। जोखिनी ने गला घोंटना शुरू कर दिया। इन्होंने मुक्के वुक्के मारे, बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। जोखिनी चली गई पीछे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी अब क्या करें, ये तो बेड के पीछे है। गुरु तांत्रिक ने कहा, बेड हटाओ, मसाले मारते हैं। झोले डाल लिए उन्होंने, मसाले मारे बेड के पीछे। बेड खिसकाया, बेड के पीछे कोई नहीं था। बब्बा ने कहा, गुरुजी वो कहाँ गई? गुरु तांत्रिक ने कहा, दीवार के पार चली गई। मुझे लगता है वो दीवार में है। जोखिनी और कहीं नहीं, जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी दीवार में है। तोड़ो दीवार। बब्बन तांत्रिक ने हथौड़ा लिया, दीवार तोड़ दी। दीवार के पीछे वो जो रास्ता था गांव वाला। बब्बा ने कहा, गुरुजी अब। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ये तो गली आ गई, मुझे लगा पीछे कोई कमरा होगा, गुप्त द्वार होगा ये। छोड़ो बब्बन, वापिस आओ। दोनों बेड पर बैठ गए। अब पीछे से ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी। गुरु तांत्रिक ने कहा, सबको हम कह देंगे ये दीवार श्रापित थी, इसे तोड़ना ज़रूरी था। वो निकली अलमारी के पीछे से। अलमारी के पीछे से ऐसे निकली, कहने लगी, अब तुम नहीं बचोगे। उसने अलमारी को धक्का दिया, अलमारी सीधा बेड पर। बेड टूट गया, अलमारी में भारी सामान था, ये बच गए। लेकिन हालात बेकाबू हो रहे थे। ये जिस तरफ मसाले मारते हो तो दीवार में चली जाती, कभी इस दीवार में कभी उस दीवार में। बब्बन तांत्रिक ने कहा, ओ जोखिनी, तुझे क्या पता हम कौन हैं, कैसी कैसी ताकतों को हमने संभाला है। अब आ। बब्बन तांत्रिक ने क्या किया, अब लिफाफे थे जिनमें पानी भरा हुआ। उसने हाथ में सोडियम मेटल पकड़ा हुआ। जैसे ही लिफाफे में सोडियम मेटल ऐसे डाला, ऐसे मारा, धमाका हुआ, हाथ से आग निकली ऐसे, सामने धमाका। जोखिनी तो दीवार में चली गई, लेकिन अंदर कपड़े बहुत थे, बेड था वगैरह था, घर को अंदर से आग लग गई। अब कई सोडियम मेटल था, हाथ में जब धमाका हुआ गिर गए। नीचे से ठा 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 की आवाजें आ रही, घर को लग गई आग। दोनों बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। घर धू धू करके जल रहा। गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? आप पर फिर से जोखिनी हावी हो गई ना। उसे चाहे जितनी भी टक्कर मारो, वो मरती ऐसे नहीं है, वो हावी हो जाती है। आपके ऊपर वो हावी हो गई होगी। अब शायद वो चली गई। एक रात वो बहुत दर्द देती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे, जिसके बाद गांव वाले उन्हें पीटना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, घर में जोखिनी थी, हमने जला डाली। गांव वालों ने कहा, इन्हें भी डालो, घर में डालो, इन्हें भी जला डालो। घर जला दिया, सबसे अच्छे वाला घर दिया था इन तांत्रिकों को। हमें भरोसा था ये खत्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने घर जला दिया। इन्हें पीटा गया, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा गया, मतलब जख्म काफ़ी दिए थे तो नाक से निकल रहा। इसके बाद ये वहाँ से निकले और गांव वालों को ऐसे धमकी दी थी, हम वापस आएंगे। गांव वाले कहने लगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी वापस आएंगे, हम जोखिनी को संभाल लेंगे, तुम जैसे आए हैं उन्हें कैसे संभालेंगे? बब्बा ने कहा, हम वापस आएंगे, हम हार नहीं मानते। गांव वाले रोने लगे, हाय किनको बुला लिया। फिर बाहर निकले गांव से। बब्बा ने कहा, गुरुजी क्या करें? गुरु तांत्रिक ने कहा, एक इंसान हमारी मदद कर सकता है, डॉक्टर की लाइब्रेरी में कोई तो किताब होगी जोखिनी से जुड़ी हुई, वो हमें जानकारी देगा, उससे फायदा हो सकता है।
चलो डॉक्टर के पास, सुबह वाली बस पकड़ते हैं, जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। दोनों पहुंचे उस जंगल में, डॉक्टर की लाइब्रेरी के पास। जैसे ही दोनों अंदर गए, सामने था डॉक्टर। मुस्कुराता हुआ कहने लगा, युद्ध कला सीखने के बाद इतना खुश हुए, कुछ और सीखने आए हो? बताओ। गुरु तांत्रिक ने कहा, डॉक्टर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है। एक ऐसी ताकत जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम मसाले मारे तो किस तरफ मारे, वो दीवारों में चली जाती है और रास्ते में मिलती है। हमने छाती पर वार की, आम चुड़ैल होती हमारे पास ना आती, लेकिन वो तो हम पर कब्जा कर चुकी थी, भ्रम दिखाती है, क्या करें? डॉक्टर ने कहा, जोखिनी है ना वो। दोनों घबरा गए कि बिना नाम लिए पता चल गया। डॉक्टर ने कहा, जोखिनी वाली किताब लेकर आता हूं, जोखिनी को कैसे रोकना है, कैसे काबू में करना है और कैसे मारना है। इंतज़ार करो, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ आए हो, ज्ञान मिलेगा तुम्हें। वो चला गया पीछे। अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी थी। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक वहीं खड़े कि ये इंसान ना सब कुछ जानता है, सब कुछ, हर तरह की किताब इसके पास है। ये लिखता रहता है, कहीं और से लेकर आता है। ये श्रापित है ज्ञान के लिए, श्राप मिला है ज्ञान का। फिर आवाज आई ताली की। गुरु तांत्रिक सीधे हो गए, बब्बन भी सीधा हो गया। फिर बब्बन कहने लगा, गुरुजी डर क्यों रहे हैं? हम हमेशा ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जाने तो सही मौत का दूत कौन है। मैं मौत के दूत को एक बार देखना चाहता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन मरवाओगे? बब्बन कहाँ मानने वाला था। बब्बन तांत्रिक उन शेल्फ के बीच से निकलते हुए गुरु तांत्रिक की कलाई को पकड़ता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। फिर से आई ताली की आवाज और उन्होंने सामने देखा जिसे वो मौत का दूत समझ रहे थे। वो डॉक्टर था। डॉक्टर ने ना खैनी रखी हुई, ऐसे चूना डाल के ना ताली वो बजाता था, खैनी खाता था ताकि किसी को पता ना चले। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। ये मौत का दूत। इतने में डॉक्टर की नजर इस तरफ पड़ गई। डॉक्टर ने इतने में ना गुच्छी बनाई थी होंठ के नीचे लगाने के लिए, गुच्छी उछल गई ऐसे ऐसे। ओह, हाथ टकराया एक शेल्फ में, 3-4 किताबें नीचे गिर गई। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को रास्ते में कह चुके थे, किसी भी अनजान किताब को हाथ मत लगाना, नियम है। कुछ किताबें ऐसी हैं उसमें ऐसा ज्ञान है तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, तुम सोच तक नहीं पाओगे। वहां भयानक से भयानक किताबें हैं। 3-4 किताबें नीचे गिरी थी, खुल गई। पता चला कौन सी किताबें हैं। इससे पहले कि डॉक्टर उन किताबों को संभाल पाता, इन्होंने पढ़ लिया किताबें किसकी हैं। उनमें से एक चाचा चौधरी के वो कार्टून थे, एक ग्रह शोभा, एक ग्रह लक्ष्मी और एक किताब थी, उसमें थोड़ी सेक्सी सेक्सी फोटो बनी हुई थी। गुरु तांत्रिक कैसे, ये क्या? बब्बन तांत्रिक कहने लगा, गुरुजी ये क्या? ये कैसी गंदी गंदी तस्वीरों वाली किताबें? चाचा चौधरी ग्रह शोभा, ये ग्रह शोभा को संभाल कर क्यों रखते हैं? इतने में डॉक्टर ने जल्दी जल्दी वो किताबें वो जो ड्रॉर था ना उसमें डाल दी। फिर कहने लगा, ज्ञान कई तरह का होता है, महिलाओं के शरीर का ज्ञान भी हमें रखना चाहिए। वो वाले ज्ञान की किताबें हैं, चलो छोड़ो, इस जगह से निकलो। ये औरतों वाली किताबें हैं, ये जोखिनी वाली मैं तुम्हें ज्ञान आगे बेंच पर देता हूँ। तो बेंच पर उसने किताब खोली, जोखिनी की कहानियाँ, जोखिनी की कहानियाँ, जोखिनी की कमज़ोरी। और फिर वो कहने लगा, जोखिनी के बाल, जोखिनी की ताकत जोखिनी के बाल में है। आपको सबसे पहले जोखिनी के बाल को निकालना होगा। बाल को निकालने के बाद प्रेत साधना जो करते हैं, तंत्र मंत्र, आग जो जलाई होगी तो उस आग में आपको वो बाल डालने हैं। फिर मंत्र को पढ़ना है जो प्रेत साधना के साधारण मंत्र हैं, वो खत्म हो जाएगी चाहे जितनी भी दूर हो। बाल लेकर आने हैं। अब ये आप पर है, उसके बाल आप कैसे लेंगे? बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ये काम मुझे ज़्यादा आसान लगता है। दोनों पहुंचे फिर उस गांव में। गांव वालों ने भाले बना रखे थे, आओ आओ तुम्हारे पेट में घुसाएं। बब्बन ने कहा, रुको, हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम तो जोखिनी को मारने आए हैं, हमें कोई घर मत दो, कोई घर मत दो, लेकिन हम जोखिनी का अंत करके रहेंगे। वो पीछे वाला घर दे दो,
गांव वाले कहने लगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो बोलते हो उस पर अड़िग नहीं रहते, बदल देती हो बातें। बब्बन ने कहा, छोटे वाला घर है, रात बितानी है उसे मारने के बाद। उन्होंने दे दिया वो छोटे वाला घर। अब उसमें भी बेड लगा हुआ पुराना घर था, जिसके बाद ये गए जंगल में। वही लूना बब्बन ले आया था। लूना कर ली बहुत तेज, सामने आएगी टक्कर मारेंगे। वो सामने खड़ी हो गई ऐसे, फिर से आए हो तुम, इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब निकल कर दिखाओ किस तरफ से निकलते हो। अब जोखिनी पागल थी, उसे नहीं पता कि ये दिमाग इनका सटका हुआ है, ये पता नहीं अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसे कोई जोखिनी जो भयानक रूप में हो। अब तो उसका मुंह भी बड़ा हुआ था, तो आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही, बड़ी भयानक थी, मुंह से खून टपक रहा, शरीर भी बेढंगा सा था, टेढ़ी मेढ़ी टांगे। अब उसके पैर तो उल्टे थे चुड़ैल की तरह। कोई भी अगर स्कूटी बाइक गाड़ी पर हो तो वो तो दूर से निकालेगा कि टक्कर नहीं मारनी है। ये उसकी छाती की तरफ, तेरी ऐसी की तैसी। वो ऐसे रुको रुको, फिर भागने लगी। वो भाग रही थी, ये लूना लेके पीछे। रफ्तार उसकी 90 पर थी, ये लूना 100 पर ले आए। पीछे से टक्कर मारी, उड़ती हुई सीधे आगे वाली तालाब में। ऐसे उड़ती हुई तालाब के बीच चीखने की आवाज़ आई थी, आई 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 आई, बस। जिसके बाद इन्होंने ऐसे टक्कर मार के लूना घुमा ली गांव की तरफ। काम खत्म, अब घर में नजर आएगी। पीछे से 2-3 गालियां थी, वो माँ बहन वाली गालियां थी, बड़ी गंदी गंदी वाली। इन्होंने पहले नहीं सुनी थी, और भूतों से भी ऐसी गालियां सुन चुके थे, लेकिन ये वाली ज़्यादा गंदी थी। तो एक बार तो गुरु तांत्रिक ने ऐसे आए 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 ऐसे किया। फिर पहुंचे घर में। घर में पहुंचने के बाद बेड पर लेटे हुए ऊपर देख रहे। ऊपर डंडा लगा था, डंडा, पंखा नहीं था। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, इज्जत धीरे धीरे कम हो रही है हमारी। पहले पंखा मिला था, मुझे लगा दूसरी बार एसी मिलेगा, लेकिन इस बार तो डंडा लगा है, डंडा तारें भी निकली हुई हैं, पंखा नहीं मिला। बब्बन ने कहा, गुरुजी, कई बार महान इंसानों की महानता को लोग समझते नहीं। एक समय आएगा जब हम पर लोग भरोसा करेंगे। इतने में पीछे से जोखिनी निकली, तुम्हारी ऐसी की तैसी, भरोसा मैं करती हूँ। गला पकड़ना चाहती थी, इन्होंने रोका नहीं, सीधे उंगलियां बालों में फंसा दी, बाल खींचने लगे। वो चीखने लगी, कमीनो ये क्या कर रहे हो। वो सोच रही थी ये बचेंगे, उसे क्या पता था ये तो बाल खींच रहे हैं। तो आधी इस तरफ से ना गंजी कर दी, ऐसे बाल पकड़े। अब जो गुरु तांत्रिक थे, कुछ बाल हाथ में आएंगे, उससे तंत्र मंत्र हो जाएगा। बब्बन ने क्या किया, ऐसे उंगलियां से फंसाई बाल में, ऐसे ऐसे कर लिया, बड़ा हिस्सा बाल का ऐसे, फिर दूसरे ऐसे। एक तरफ से ना जोखिनी गंजी हो गई। फिर बेड के पीछे गाली इस बार भी निकाली थी, इस बार थोड़ी अलग वाली थी। ये बताई नहीं जा सकती कि किसकी गाली है, किस रिश्ते की गाली है ये। तो इसके बाद ये जोखिनी जैसे ही बेड के नीचे गई, दोबारा अलमारी वगैरह कहीं से बाहर नहीं आई। जिसके बाद ये बाल लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, पपन, प्रेत क्रिया करनी है, जल्दी से प्रेत क्रिया, जंगल की तरफ चलो। लकड़ियाँ एक जगह मैंने रखी हुई हैं। तो लकड़ियाँ इन्होंने रखी, उसके ऊपर कुछ पेट्रोल कपूर वगैरह डाला आग जलाने के लिए कि जल्दी आग लगे। आग लग चुकी थी। बब्बन तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, गुरु तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे। बाल आग में डालना चाहते थे, जोखिनी आ गई। जानती थी इस क्रिया से वो खत्म हो सकती है। फिर क्या, बब्बन ने कहा, गुरुजी, आप प्रेत क्रिया पूर्ण कीजिए, इसे मैं संभालता हूँ। बब्बन आगे हो गया। जोखिनी सामने खड़ी थी और कहने लगी, क्या करने वाले हो। बब्बन ने ऐसे झोला मसाले वाला नीचे रखा। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, इस बार क्या कर रहे हो, मसाले नहीं मारोगे। बब्बन ने कहा, जी नहीं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक करने वाला हूँ कुछ, आप देख नहीं पाएंगे। आप मंत्र पढ़ते रहिए, लेकिन आंखें बंद कर लीजिए। बब्बन ने क्या किया, सीधे उसकी गर्दन पर ऐसे हाथ, चोक स्लैम, ऐसे अंडरटेकर की तरह ऐसे मारा। ऐसे उठाने वाला था, उसने ठुड्डी पे मुक्का मारा। अब सोचिए सही, एक तांत्रिक, एक जोखिनी, तंत्र मंत्र की लड़ाई नहीं चल रही थी उस समय, तो सीधे सीधे रेसलिंग शुरू हो गई। F5 मारने लगा। अब वो बिग शो की तरह आती, ऊपर से मुक्का मारती, वो भी चोक स्लैम मारने के लिए। पता नहीं वहाँ लड़ाई हो रही थी या रेसलिंग हो रही थी। पेड़ पर मारते, कभी तो पीठ पर वो ना लकड़ी थी वो घुसाने लगती, तो ये भी उसके बालों में ऐसे उंगलियां फंसा के कभी ऐसे आंख में उंगली मार देता। तो ऐसे लड़ाई चलने लगी। जिसके बाद वो तो बब्बन पर हावी हो गई। उसने उठाकर पटका सीधे बब्बन को, जो आग जला रखी थी ना गुरु तांत्रिक ने, उसमें बब्बन गिरा, आग बुझ गई। गुरु तांत्रिक को पकड़ा उसने, नीचे फेंका। अब वो भी रेसलिंग कर रही,
वो कहने लगी तुम्हें ऐसे ही हराऊंगी कमीनो, मेरा पति भी रेसलिंग किया करता था, अब मैंने सीखी है ये। इन्हें क्या पता था उसे भी रेसलिंग आती है। क्या करते ये? दोनों पिट रहे। फिर उसके बाद बब्बन ने कहा गुरुजी कुछ कीजिए। गुरु तांत्रिक एक और तरकीब लेकर आए थे, तांबे की तलवार। कहते हैं तांबे की तलवार से ये जो जोखिनी है उसे काटा जा सकता है, मारा नहीं जा सकता, काटा जा सकता है। तो अंग अलग हो जाते हैं, फिर वो जोड़ सकती है, लेकिन अंग जरूर अलग किए जा सकते हैं। तांबे की तलवार निकाली, तेज धार नहीं थी, ऐसे ही कच्ची सी थी, लेकिन गर्दन पर मारी। जोखिनी की जो गर्दन थी कट गई, सर कट के नीचे। लेकिन गुरु तांत्रिक को नहीं पता था वो शापित जोखिनी थी। उसके धड़ में ताकत थी, सर में कमजोरी थी। सर अलग हो गया तो धड़ और ताकतवर, दोनों को पकड़कर आपस में मारा। धड़ बड़ा हो गया, लगभग 12 फुट का धड़ था, तो मुक्के पड़ रहे, पीठ पर कट एंगल की तरह टांग मरोड़ डाली। तो गुरु तांत्रिक ऐसे लंगड़ा कर चल रहे। उस धड़ ने बहुत पीटा, जिसके बाद जोखिनी जिसका सर वहीं पड़ा था कहने लगी जिंदगी की गलती की है तुमने, मेरे सर में कमजोरी थी, धड़ में ताकत, अब सिर्फ धड़ से लड़ोगे तो हार जाओगे और मुझे तुम छू नहीं सकते। इस पर बब्बन तांत्रिक ने कहा गुरुजी थोड़ा कष्ट सहना होगा, एक काम किया जा सकता है। गुरु तांत्रिक जो अधमरे नीचे पड़े थे, अब कौन सा कष्ट सहूं, मर जाऊं अब। बब्बन ने कहा गुरुजी मेरे होते हुए आप मर नहीं सकते। जब बब्बन ने ऐसा कहा था ना, गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे पड़े थे, वो जो शरीर था ना, धड़ था उस जोखिनी का, उसने ऐसे कराटा मारा गुरु तांत्रिक के सर पर, ऐसे टक, गुरु तांत्रिक बेहोश। बब्बन ये कह रहा था मेरे होते हुए आपको कुछ हो नहीं सकता। तभी बब्बन ने कहा अरे अरे ये तो हो गया। फिर उसके बाद धड़ को थोड़ा भगाया, क्योंकि भारी था तो भागने में मुश्किल हो रही। इतने में गुरु तांत्रिक को होश आया और बब्बन कहने लगा गुरुजी देखिए कुछ होने नहीं दिया। गुरु तांत्रिक उठे और कहने लगे भागो, तेरे होते हुए मारा जाऊंगा। धड़ गुरु तांत्रिक के पीछे। बब्बन ने चालाकी दिखाई, सर उठा लिया, लकड़ियों को दोबारा आग लगाई। गुरु तांत्रिक के पीछे था धड़। यहाँ पर वो जोखिनी बोलने की कोशिश कर रही कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कमीने ने मुझे उठा लिया। अब जो बाल थे ना वो बिखर चुके थे, लेकिन ये तो सर था, सर के ऊपर बाल ही बाल। आग जलाए, प्रेत क्रिया करने लगा बब्बन और ऐसे पकड़ा, सीधे उसके सर को उल्टा ही आग में डाल दिया। तड़ 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 की आवाजें आई और धमाका, सर फट गया, धड़ दूर फटा। इस तरह वो जोखिनी खत्म हो चुकी थी। प्रेत क्रिया का अंत हुआ, जिसके बाद बब्बन तांत्रिक ने कहा था गुरुजी आप कहाँ हैं, देखिए मैंने आपको कुछ होने नहीं दिया। गुरु तांत्रिक ने जवाब नहीं दिया। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को ढूंढने लगा। गुरु तांत्रिक एक जगह गिरे हुए थे, एक टांग ना टहनी में फंसी हुई, सर नीचे आधा मिट्टी में धंसा हुआ, ऐसे नाक से सांस ले रहे थे। बब्बन तांत्रिक ने निकाला, मुंह पर पानी मारा। गुरु तांत्रिक ऐसे लगभग मरने की कगार पर थे, क्योंकि वो गला घोंट रहा था। फिर बब्बन ने ऐसे होश में लाकर कहा गुरुजी देखिए मैंने मरने नहीं दिया। गुरु तांत्रिक कह रहे बब्बन इससे अच्छा मरने ही देते, मैंने तो यमदूतों को भी देख लिया था, कंधे से पकड़े हुए थे कि चलो चलो, 2 सांसें रह गई, 2 सांसें रह गई, तुमने फिर से मुझे खींचकर जिंदा कर दिया। बब्बन ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुजी शिष्य हूं मैं आपका, आपके लिए मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। गुरु तांत्रिक ने कहा त्याग, अभी त्याग, अभी त्याग। बब्बन ने कहा गुरुजी बस धन्यवाद। ऐसे कह के वो गांव में पहुंचे और गांव वाले बहुत आभारी थे, क्योंकि उन्होंने मदद की थी, कुछ रुपए मिले। और एक गांव वाला कहने लगा कि मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं एक और गांव का हूं, आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं? वहां पर एक भूत है, उसे कहा जाता है बीरा भूत, क्या आप बीरा भूत को दूर कर सकते हैं? बब्बन तांत्रिक ने कहा था गुरुजी एक और काम मिला है, चलिए हम काम करने के लिए ही बने हैं। गुरु तांत्रिक सुनते ही बेहोश हो गए, लेकिन बब्बन तांत्रिक अडिग था। जब भी किसी की मदद करने के लिए हामी भर देता तो खुद तो जाता, गुरु तांत्रिक को लेकर जाता। और गुरु तांत्रिक बेहोश थे, बब्बन ने टांग से पकड़ा, ऐसे खींचता हुआ ले जा रहा। यह दृश्य ऐसा था जिसे सभी गांव वाले देख रहे थे कि दोनों में प्रेम कितना है। इस प्रेम को हर किसी ने समझा, जैसे आपने भी। तो दोस्तों अगले एपिसोड में
भब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक सामना करेंगे बीरा भूत का। नाम सुनने में छोटा लगता है बीरा, लेकिन बीरा भूत कोई साधारण भूत नहीं होता और शायद इन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। क्या ये उसका मुकाबला कर पाएंगे या ये युद्ध इनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध होगा? ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगला एपिसोड तब आएगा जब इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यार इतनी बड़ी वीडियो देख ली लेकिन आप लाइक नहीं करते, इसीलिए बब्बन आने में थोड़ा शर्माता है, समय लगाता है। और अगर प्रकट दर्शन करना चाहते हो बब्बन जी का तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि मैं आपको बब्बन जी के साक्षात प्रकट दर्शन भी करवा सकता हूँ। वो कैसे दिखते हैं असल में, तस्वीरों में नहीं, असल में। क्या इस कुर्सी पर बैठे हुए बब्बन तांत्रिक जी को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा उन्हें अपने स्टूडियो में लाने की। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब मिलकर डर सकें और थोड़ा हंस भी सकें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।